हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाई टी सनशाइन। दिस इज़ निशा हेयर। फ्रेंड्स, आज मैं लाया कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑन द सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। फ्रेंड्स, आने वाले टाइम में जेके एसएसबी फाइनेंस का एग्ज़ाम होगा, सब इंस्पेक्टर फाइनेंस का होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एग्ज़ाम होगा, ईपीएफओ का या फिर एपीईसी का। तो फ्रेंड्स, उसमें अकाउंटेंसी जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सो फ्रेंड्स, बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए हम इसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर तो जो दिया हुआ है क्वेश्चन वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नॉमिनल अकाउंट, कि इसमें से कौन सा नॉमिनल अकाउंट नहीं है। ऑप्शन ए परचेज अकाउंट, बी कैश अकाउंट, सी सेल्स अकाउंट या फिर डी सैलरी अकाउंट। बताइए। सो फ्रेंड, इसमें इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, कैश अकाउंट। सो फ्रेंड्स, अगला जो यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन वो है बनाना अकाउंट। नो, यहाँ पर आएगा व्हेन एन अकाउंट, व्हेन एन अकाउंट, यस आएगा ना। कि यहाँ पर नेक्स्ट वाला जो दिया क्वेश्चन वो दिया हुआ है व्हेन एन अकाउंट इंक्रीजेज इट्स अकाउंट सीज डैश। तो बताइए कि अगर कोई अकाउंट इंक्रीज होता है, व्हेन एन एसेट्स इंक्रीज, एक मिनट थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर आएगा व्हेन एन एसेट्स इंक्रीजेस इट्स अकाउंट इज डैश। कि जब क्या होता है कि अगर कोई एसेट्स बढ़ता है तो उसका अकाउंट क्या होगा, डेबिटेड होगा या सीआर होगा या इंक्रीजेस होगा या फिर डिक्रीजेस होगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए इज़ डेबिटेड होगा, क्योंकि जब भी कोई अकाउंट मतलब कि एसेट कोई बढ़ रहा होता है तो उसका अकाउंट्स वो जो होता है वो ऑलवेज डीआर ही रहता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, द रूल्स ऑफ द डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कंसर्न टू। तो बताइए जो रूल्स है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये किससे मिलता जुलता है। ये ऑप्शन ए आर पर्सनल अकाउंट, यहाँ पर आ जाएगा पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, बी रियल अकाउंट, सी नॉमिनल अकाउंट या फिर डी ऑल। बताइए फ्रेंड्स, ये किस अकाउंट का ये रूल्स है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कंसर्न टू। सो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नंबर 4 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नॉमिनल अकाउंट, कि इसमें से कौन सा नॉमिनल अकाउंट नहीं है। बताइए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर ए आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट या फिर बी इंटरेस्ट पेड या फिर सी सैलरीज अकाउंट या फिर डी ऑप्शन इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा। यहाँ पर दिया ही नहीं ऑप्शन, यहाँ पर लिख लीजिए, एक मिनट, ऑप्शन डी आ जाएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही करेक्ट आंसर है वो है आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट, इसमें से नॉमिनल अकाउंट नहीं है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नंबर 5, फॉर एवरी डेबिट कॉमा देयर विल बी एन इक्वल क्रेडिट अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट, कि किस कंसेप्ट के जो हमें बताता है कि हर एक जो डेबिट होता है वो ऑलवेज और इक्वल होता है किसके, क्रेडिट के। ऑप्शन से मैचिंग कंसेप्ट, बी कॉस्ट कंसेप्ट, सी एक्रूअल कंसेप्ट या फिर डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। बताइए फ्रेंड्स, इसका सही जवाब जो है वो है यहाँ पर डी ऑप्शन, डुअल एस्पेक्ट्स कंसेप्ट। डुअल एस्पेक्ट्स कंसेप्ट कहता है कि हमेशा जो डेबिट होता है वो ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट।
ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हेन लायबिलिटी इंक्रीजेस इट्स अकाउंट इज डैश, कि क्या होगा जब भी हमारा लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो किसी बंदे का अकाउंट क्या हो जाएगा, ए डेबिटेड, सी CR, या फिर नो चेंज, या फिर डी क्लोज्ड। सो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, क्या हो जाएगा ना, किसी भी बंदे का अगर क्या लायबिलिटी उसकी इंक्रीज हो रही है तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिटेड। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, होम गुड्स टू होम गुड्स, यहाँ पर मिस्टेक हो रही है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर जाएगा टू होम गुड्स, यहाँ पर जी कर लीजिए, टू होम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, कि किसे हम उधार पे गुड्स बेचते हैं। ऑप्शंस आर ए CR, या फिर डी DR, सी सप्लायर, या फिर डी नन ऑफ दिस। और यहाँ पर एक कुछ नहीं है, इसको कट कर देते हैं, यहाँ पर ये कुछ नहीं है, ऑप्शन यहाँ पर 4 ही हैं। तो बताइए फ्रेंड्स इसका क्या है कि टू होम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, कि किसे हम उधार पे सामान को बेचते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डेटर को, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ नंबर 8, इन अ पार्टनरशिप अ माइनर इज डैश, क्या होता है कि ना पार्टनरशिप होती है उसमें एक माइनर यानी कि जो होता है जो 18 साल से कम होता है वो क्या होता है, ठीक है। ऑप्शंस आर मेंशन देयर, ए कांट बी अ पार्टनर, बी कैन बी अ पार्टनर, सी कैन बी पार्टनर ओनली फॉर द बेनिफिट्स, नन ऑफ दीज है। सो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कैन बी पार्टनर ओनली फॉर द बेनिफिट्स। यस, क्या हो कि ना कि अगर पार्टनरशिप में कोई भी 18 साल से कम कोई पर्सन है तो वो क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ वो बेनिफिट्स लेने के लिए ही होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ डैश, की अकाउंटिंग का जो ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं वो किस टर्म्स में होती है। बताइए फ्रेंड्स कि अकाउंटिंग फॉर एग्जांपल हम कोई भी शॉप पे हम जाते हैं तो हमने क्या कोई सामान वहाँ से ले लिया, तो शॉप कीपर जो होगा वो उसका ऑलवेज क्या क्या रखता है, एक उसके पास लेजर होगा जिसमें वो अपना अकाउंट्स को पूरा बैलेंस वहाँ पर रखता है करके। तो बताइए जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो ऑलवेज क्या होगी, वो मॉनिटरिंग यूनिट्स में ही होगी, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि कोई भी अकाउंटिंग जो ट्रांजैक्शन हमारी रिकॉर्ड होती है वो ऑलवेज मॉनिटरिंग यूनिट्स में ही होगी। नेक्स्ट वाला हम देख लेते हैं क्वेश्चन, और ये लास्ट भी क्वेश्चन है, ठीक है। देख लेते हैं फर्स्ट यहाँ पर अपर, यहाँ पर आ जाएगा, ये भी मिस्टेक की हुई है रिकॉर्डिंग, अपर यहाँ पर आ जाएगा अ परचेज्ड बुक, ए परचेज्ड बुक रिकॉर्ड्स, कि क्या होता है, एक जो हम परचेज करते हैं बुक उसमें क्या रिकॉर्ड्स होता है, एक परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड किया जाता है। ए टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स बी ओनली CR परचेज ऑफ गुड्स, या फिर ऑल टाइप्स ऑफ क्रेडिट परचेसेस, या फिर बोथ CR कैश परचेसेस ऑफ गुड। बताइए फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। परचेसिस बुक में ऑलवेज हम क्या करते हैं, जो भी उधार पे हम सामान लेते हैं वहाँ पर वो खाते में उसको हम डाल देते हैं, उसका एक अलग से अकाउंट्स तैयार किया जाता है। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये हमारे MCQs अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।